मई का जो मंथ है वो बड़ा मिक्सड अप तरीके से स्टार्ट हुआ है बैंकर्स के लिए। एक तरफ जो डीए है वो बहुत ही कम बढ़ा है, 60 रुपये या 70 रुपये इस बार शायद एक्स्ट्रा बढ़कर आएंगे। बट ठीक है, एक तरफ जहाँ पहले लग रहा था कि कहीं माइनस में ना चला जाए, क्योंकि जिस तरीके से सीपीआई इंडेक्स आ रहे थे और जिस तरीके से पिछले 3 महीने में महंगाई बढ़ी है, सीपीआई इंडेक्स का इतना ज़्यादा कम होना बिल्कुल शॉकिंग है। बट ठीक है, जो भी है, माइनस में नहीं हुआ डीए, भले ही थोड़ा सा बड़ा बट बड़ा है। दूसरी तरफ दोस्तों पीएलआईज आने शुरू हो चुके हैं बैंकर्स के। इन सब में सबसे पहले बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एम्प्लॉयज़ के लिए पीएलआई अनाउंस्ड हुई है और बहुत बहुत मुबारक हो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एम्प्लॉयज़ को, क्योंकि उनका जो ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है और ये सिर्फ़ और सिर्फ एम्प्लॉयज़ की मेहनत का रंग है कि इतना अच्छा प्रॉफिट उनको मिला है। बाकी के बैंक वाले भी इंतज़ार कर रहे हैं, देखना है कि किस किस तरीके से आने वाले समय में उनके प्रॉफिट्स आएंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ आईडीबीआई की प्राइवेटाइजेशन से रिलेटेड कुछ न्यूज़ है। और जिस तरीके से मैंने अपने पुराने वीडियोस में भी कहा था कि जो आईडीबीआई का प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस है वो डिले हो रहा है, डिले होने के रीज़न्स हैं, उसी तरीके से जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स का जो प्राइवेटाइजेशन गवर्नमेंट इनकेस फ्यूचर में करेगी तो वही हर्डल्स वो भी उनके सामने आएंगे। तो आज ये सारी बातें इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक मेरे साथ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं द बैंकर वाइन्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आईडीबीआई का प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस जो है वो गो ऑन है और जिस तरीके से अभी दीपम के सेक्रेटरी ने ये बात बोली थी कि प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस बहुत ही जल्दी आईडीबीआई का पूरा होगा, क्योंकि जो प्रोसेस है उसका वो स्टार्ट है, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आने बाकी हैं और रोड शोज़ जो हो रहे हैं प्राइवेटाइजेशन के लिए, उसके रोड शोज़ कंप्लीट होने के बाद जो आउटपुट निकल कर आएगा उसके बेस पर हम एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को रिव्यू करेंगे। देखिए, आपको पता है दोस्तों कि रोड शोज़ काफ़ी टाइम से चल रहा है और अभी रिसेंटली जो रोड शो हुआ था उसमें बेसिकली 18 लगभग इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। अलग अलग, कोई प्राइवेट एनबीएफसी से था, कोई प्राइवेट बैंक से था, कोई इक्विटी फर्म से था। बट उनका जो कहना था वो ये था कि जो वैल्यू है आईडीबीआई बैंक की, अगर ऑन कैश टोटल वैल्यू डाइल्यूट करती है गवर्नमेंट तो बहुत ही मुश्किल है किसी के लिए भी आईडीबीआई बैंक को परचेज़ कर पाना, क्योंकि उनकी जो मार्केट वैल्यू है वो बहुत बड़ी है और इतना बड़ा परचेज़ शायद ही कोई कर सकता है। दोस्तों दूसरी तरफ जो प्रस्ताव रखा गया है रोड शोज़ में वो रखा गया है कि आईडीबीआई बैंक को मर्ज कर दिया जाए किसी प्राइवेट बैंक के साथ या फिर किसी प्राइवेट एनबीएफसी के साथ। तो अगर मर्जिंग भी होती है तो जो गवर्नमेंट के पास जो शेयर होल्डिंग है वो तो गवर्नमेंट के पास ही रहनी है अगर मर्जिंग भी हो जाती, क्योंकि जो इक्विटी शेयर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफ़र होंगे और इनकेस जब इक्विटी शेयर्स ट्रांसफ़र होते हैं तो जो होल्डर जो ओनरशिप है गवर्नमेंट के पास, अभी हाल फिलहाल एलआईसी के पास जो ओनरशिप है मैनेजमेंट की, वो उन्हीं के पास रह जानी है। गवर्नमेंट के पास से जो शेयर्स पड़े हुए हैं वो नहीं ट्रांसफ़र होने हैं और अगर शेयर्स गवर्नमेंट डाइल्यूट भी करेगा धीरे धीरे तो एकदम से सारे शेयर्स को वो डाइल्यूट नहीं कर पाएगा, क्योंकि आईडीबीआई बैंक का जो साइज़ है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। तो ये सबसे बड़ा हर्डल है, क्योंकि आईडीबीआई का जो प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस है वो डिले होता चला आ रहा है, हम लोग काफ़ी टाइम से देख रहे हैं। और अब जब बिल्कुल ही वो अपने लास्ट स्टेप में आ चुका है, जब बिल्कुल ही एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की डिमांड अब बढ़ चुकी है गवर्नमेंट की तरफ से, तो उनको जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है वो ज़्यादा नहीं मिल पा रहे हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है प्राइवेटाइजेशन में, क्योंकि बहुत बड़ा बैंक है आईडीबीआई अगर हम उसकी मार्केट वैल्यू के हिसाब से देखें। और अगर पब्लिक सेक्टर बैंक्स को देखें जो रिसेंटली सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज़ बैंक के नाम चल रहे हैं, अगर हम इन बैंक्स को देखें तो इन बैंक्स की जो मार्केट वैल्यू है वो आईडीबीआई से भी ज़्यादा है। ऐसे में गवर्नमेंट के सामने सेम हर्डल्स आ सकते हैं। हालांकि गवर्नमेंट अगर फॉरेनाइजेशन पर जाता है, अगर कोई ऐसा चेंजेस पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लॉज में लेकर आता है जिसमें कि फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं वो आके पब्लिक सेक्टर बैंक्स के ऊपर होल्ड कर सकते हैं, तब शायद बात अलग हो सकती है। बट अगर जिस तरीके से आईडीबीआई का प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस चलाया है, अगर उसी तरीके से पब्लिक सेक्टर बैंक्स का प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस चलेगा तो मुझे नहीं लगता है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स आने वाले कितने भी सालों में प्राइवेटाइज्ड हो पाएंगे। सेक्रेटरी ने यह भी कहा था कि अगर कुछ भी नहीं होता है तो वो कम से कम मैनेजमेंट कंट्रोल जो है वो ट्रांसफ़र कर देंगे किसी प्राइवेट एंटिटी को, जो कि अभी रिसेंटली एलआईसी के पास है। और ऐसे में अब ये देखना पड़ेगा कि एलआईसी का जो मैनेजमेंट कंट्रोल है आईडीबीआई के ऊपर वो गवर्नमेंट किसको ट्रांसफ़र करती है अगर उसको एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट अच्छे मिलते हैं।
दोस्तों काफ़ी सारे प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस थे, जैसे कि BPCL का प्राइवेटाइजेशन था, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का था। तो ये सारे प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस भी डिले हो चुके हैं गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट गवर्नमेंट को नहीं मिल पा रहे हैं। और ऐसे में जो बड़ी एंटिटीज़ हैं उनको प्राइवेटाइज्ड करना गवर्नमेंट के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं हो पा रहा है। तो दोस्तों IDBI का प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस आप लोगों ने देखा कि कितना ज़्यादा डिले हो रहा है, उसके क्या क्या रीज़न्स हैं। सेम चीज़ हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स के प्राइवेटाइजेशन को लेकर। हालांकि फाइनेंस मिनिस्टर ने कुछ टाइम पहले एक इंटरव्यू में बैंक्स मर्जर की बात कही थी, और उन्होंने कहा था कि बैंक्स मर्जर जो है वो देश की इकनॉमी के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, क्योंकि आगे चलकर ये काफ़ी बड़े बैंक्स बनेंगे और देश को बड़े बैंक्स की रिक्वायरमेंट है। तो ऐसे में हो सकता है, शायद मैं कंफर्म नहीं कह सकता हूँ, एक न्यूज़ पहले भी आई थी कि गवर्नमेंट मर्जर्स को कंसिडर कर सकता है। जिस तरीके से अभी पब्लिक सेक्टर बैंक्स के प्राइवेटाइजेशन की ऑफिशियल प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुई है, तो हो सकता है शायद गवर्नमेंट आगे चलकर कहीं ना कहीं पब्लिक सेक्टर बैंक्स के मर्जर्स के बारे में सोचे, और जो छोटे बैंक्स अभी बचे हुए हैं इनको आपस में मर्ज करके 2 या 3 बैंक्स में कन्वर्ट कर दें। ऐसे में गवर्नमेंट के लिए भी फ़ायदा रहेगा कि उनको बड़े बैंक्स मिलेंगे, साथ ही साथ एम्प्लॉयज़ का भी फ़ायदा रहेगा कि जो प्राइवेटाइजेशन का फियर है वो उनके पास से हट जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फर्दर अपडेट्स के लिए आप लोग जुड़े रहिएगा मेरे साथ। मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।